Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है एंड क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लाइफ पे हो सकते हैं। ये सारी आपकी किस्मत लेकर आ रही है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह जो है आपकी किस्मत नया मोड़ लेने वाली है, कौन सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है एंड आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी मोटिवेशन आपको मिलेगा एंजल की तरफ से, जो भी गाइडेंस मिलेगा, हिडन मैसेजेस मिलेंगे, अर्जेंट मैसेजेस मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस रीडिंग में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई भी नंबर कमेंट में मिले तो उस नंबर को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो सारे नंबर जो है फ्रॉड एंड स्कैमर के हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो रीडिंग आप कभी भी देखोगे तो टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी एंड सभी के लिए ये रीडिंग होगी। मेल है, फीमेल है, कोई भी जेंडर वाले हैं, अपने लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने गाइडेंस के लिए, अपने करियर के लिए, लव लाइफ, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ के लिए सभी लोग देख सकते हैं। सेकंड मैरिज वाले हैं, थर्ड मैरिज वाले हैं, सभी के लिए है। ऑलराइट, एंड बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को जो है पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 है आपका एन से जेड। अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड कार्ड भी मैंने रखा है दोनों के लिए ही। सो जो भी नाम के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते वो कार्ड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। कार्ड भी बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। पाइल 1 के लिए है आपका मास्टर जीसस का कार्ड एंड पाइल 2 के लिए है आपका जॉन ऑफ आर्क। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपको इंट्यूटिवली अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे अभी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सेलेक्ट करना है, अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीसस कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आपका नाम जो है ए से एम के बीच में आता होगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो मैं आपको ना आपकी करंट फीलिंग के बारे में भी बताऊंगी, उससे भी रूबरू करवाऊंगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी किस्मत क्या चेंजेस लेकर आ रही है एंड क्या है जो कि आपको उन सारी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, सब कुछ। देखिए, ये मास्टर जीसस कार्ड जो है ये खुद ही एक मास्टर कार्ड है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद आपने अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी गलती की है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कभी किसने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ़ में हो। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी रिवेंज के चक्कर में हो, बदला लेने के चक्कर में हो, ठीक है, तो वो आपको भूल जाना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका कुछ इस तरह सिचुएशन है कि जब तक आप वहाँ पे माफ़ करके नहीं निकलोगे, ठीक है, तब तक यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उन सारी चीज़ों में ही स्टक रहोगे। ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। तो फॉरगिवनेस कार्ड एंड मास्टर जीसस कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद आपका बैड कर्मा रहा था या बुरा कर्मा रहा था पास्ट लाइफ में, तो उसका भुगतान आपने कर लिया है अब, एंड फाइनली आपको जो है दिखाई दे रहा है कि आपको माफ़ी मिल रही है। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके लाइफ में किसी ने बहुत बुरा किया है, आपके साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, अगर आप अपने मन की शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको एक काम करना होगा। वो ये है कि उस पर्सन को पूरे दिल से माफ़ करना होगा और देन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत जो है बहुत अच्छे तरीके से चेंज होगी। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे डोर एंड बहुत सारे पाथ जो है आपके सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली एक पाथ है जो कि खुशियों भरा है, लाइट का है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप ना मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हो,
लेकिन आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि किस पाथ पे चलूँ, क्या करूँ। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लाइट में आ रहे हो, रोशनी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड पाथ आपके लिए खुल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब सुनने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहीं से आपका टर्निंग पॉइंट होगा। एंड कब हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है लव। तो यहाँ पे रास्ते में चलते चलते, फॉर एग्जांपल आपकी एक जर्नी चल रही है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में काफ़ी अच्छा सुधार होगा, करियर एडवांसमेंट होगा। जब आप फिर आगे थोड़ा बढ़ोगे अपने राह में, अपने पाथ पे, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फेस करते हुए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है पास्ट के कुछ लोग हो, प्रेजेंट के कुछ लोग हो, या फ्यूचर में भी कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत होगी, जो धोखा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, या तो आप सतर्क रहे, या फिर जो भी पास्ट के पर्सन है उसको माफ़ करके आगे बढ़ना है। एंड लव, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस जर्नी में आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा, आपका लव पार्टनर मिलेगा, आपका डेस्टिन लाइफ पार्टनर मिलेगा, सोलमेट मिलेगा एंड ट्विन फ्लेम मिलेगा। ठीक है, एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मे भी आगे आने वाले टाइम में आपके जो फादर है या फिर ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग जो है, मेल पर्सन के बारे में बता रही हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके करियर के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या मैरिज हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, आपके तरक्की के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है ये पहले कार्ड के थ्रू। ऑलराइट, सो आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। सो आप सभी को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या है इनका करेंट सिचुएशन एंड क्या किस्मत कैसे चेंज होने वाली है, क्या चेंजेस लेकर आ रही है इनकी किस्मत। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन जस्टिस का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लिए पाथ खुल रहे हैं। ठीक है, पाथ आपके लिए खुल रहा है एंड उस पाथ में आपको आपके पार्टनर मिल रहे हैं। एंड ये जो 2 ऑफ कप्स कार्ड होता है, आप अगर बहुत टाइम से रीडिंग देखते आ रहे होगे तो आपको पता है कि ये एक सोलमेट का कार्ड होता है एंड यूनिटी को दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, खुशियाँ को दर्शाता है। ठीक है, और तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली आपका लव बाउंडिंग भी अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको भी पा सकते हो। और ये सारी चीज़ें कितने टाइम में होगी ये आप जानना चाह रहे होगे, तो मे बी ये सारा जो है 2 मंथ के अंदर हो सकता है। ठीक है, कुछ अच्छे गुड न्यूज़ जो है आपको 2 वीक के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, जर्नी तो हो रही है, मतलब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है और ये द फूल का कार्ड आपको ये बताता है कि जो भी अभी शुरुआत होने वाला है, जो भी चेंजेस आने वाला है, ठीक है, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो एक नया फेज लेकर आएगा। ये एक नया चैप्टर होगा जहाँ पे आप एक बिल्कुल मासूम से भोले भाले बच्चे जैसे रहोगे। ठीक है, जहाँ पे आप हर एक चीज़ में छोटा मोटा दुख भी देख सकते हो और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख भी सकते हो। ठीक है, लेसन्स भी सीखोगे, खुशियाँ भी रहेगी क्योंकि आप द फूल की एनर्जी में हो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में द फूल की एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं तो बहुत सारे लेसन्स भी हैं और थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो चैलेंजेस थोड़े से और ऑब्स्टिकल्स भी मिल सकते हैं। तो द फूल आपको ये बता रहा है कि शुरुआत हो रही है। कम से कम आप जो बैठे थे उससे बेटर है कि एक नया पाथ आपकी लाइफ में खुल रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस बात पे आप कुछ समय तो अकेले ही चल सकते हो। ठीक है, मे बी 1 मंथ 2 मंथ के बाद हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मिलो, शादी वगैरह का प्रपोजल मिले आपको, ये चीज़ भी है आपके लिए। और क्या है, जस्टिस का कार्ड है। देखिए, सो ये जस्टिस का कार्ड आपको ये बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फाइनली इस ईयर आपको आपका जॉब मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 11 मंथ्स भी लग सकता है जॉब में, क्योंकि ये जो जॉब का सिलसिला होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जैसे कि आपका पहले प्रीलिम्स वगैरह हुआ, फिर देन कुछ मेन एग्ज़ाम होता है आपका, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसमें आपका 1 साल तो पूरा लगेगा और आपको आपका जॉब भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा खुशियों को दिखाता है, उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि आपके जो विजडम है
उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, समझदारी आ रही है, आपके अंदर अवेयरनेस भी आ रहा है, एंड आप एक योद्धा की तरह बन रहे हो, क्वीन की तरह बन रहे हो, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रही हो और ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ मेल की लाइफ में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए ही इक्वालिटी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो फीमेल हो, मेहनत तो आप सभी लोग करते हो, बराबर करते हो, इक्वल करते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस ज़रूर आपके साथ कुछ अच्छा होगा, एंड ये रेड आपको ना मतलब एक जीत का प्रतीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आप जो ड्रीम सोच रहे थे वो आपका ड्रीम पूरा होगा, ओके, ये चीज़ है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी के टाइम में बिल्कुल कुछ नहीं है आपके पास, बिल्कुल निहत्थे हो, मतलब कि कोई भी हथियार आपके पास नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, या फिर कुछ लोग जो है आपको कुछ भी सुनाकर चले जाते हैं, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में सोर्ड है, ठीक है, हथियार है, तलवार है, तो लोग जो है आपके उसी तरह मतलब क्वीन की तरह, किंग की तरह आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी कदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट जो है, चाहे मेल हो या फीमेल, यहाँ पे मेहनत करने पे ही मिलता है। स्पेशली अपने करियर में अगर देखो तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, तो यस डेफिनेटली मेहनत तो करना ही होगा, जो कि आपने किया है, एंड उसका रिजल्ट आपको 11 मंथ्स में मिल सकता है। 11 मंथ के अंदर ही हो सकता है कि आपको जॉब मिले, और आप कोई भी जॉब हो सकता है, जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना, या पायलट बनना चाहते हो, ठीक है, एयर होस्टेस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग मॉडलिंग वगैरह में भी हो, नेम फेम चाहते हो, तो आपको ऐसा नेम फेम मिलते भी हुए भी दिखाई पड़ रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, द इम्प्रेयर की एनर्जी है, मैंने आपको जैसे कि बताया और वैसा एनर्जी आ चुका है। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में आप एक खुद ही इम्प्रेयर बन रहे हो। मतलब लोगों को आप देखते थे, हो सकता है यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि कैसे लोग जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें आप खुद अपने लाइफ में इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में वो सारी रियलिटी में बदलते हुए दिखाई दे रही है ड्रीम्स आपकी, ठीक है। जो आप लोगों को टीवी पे एंड यूट्यूब पे वीडियोस में ऑनलाइन देखा करते थे, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगा लोगों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो फेमस नहीं होना चाहते, सभी होना चाहते हैं, एंड सभी चाहते हैं कि आपको उनसे भी प्यार मिले जो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में वो सब आपको जानेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप जिसको नहीं जानोगे उससे भी आपको प्यार मिलेगा। मतलब आपको जो है ना सभी लोग जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप फेमस हो सकते हो, और आपके काम की वजह से, आपके कर्म की वजह से ही ऐसा होगा। क्योंकि जितना आप अपने कर्म पे ध्यान दोगे, अच्छा वर्क करोगे, तो उसी तरह का फल भी मिलेगा। चाहे आप कितने भी लुक्स वाइज अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बैठे हुए हो तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए आपके लुक्स को देखकर, लेकिन लुक्स को मेंटेन करने के लिए भी आपको जो है फाइनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा। आपके पास पैसे, धन दौलत होने चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एज के साथ साथ वो भी जो है, जो खूबसूरती होती है वो भी कम होने लगती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लव लाइफ जो है वो आपका डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप चलेगा आपके सोलमेट के साथ, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, पावर एंड पोजीशन के लिए मेहनत करना है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो तो। ये एनर्जी है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, रेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके फेवर में आपको मिलेगा। इस बार आपको रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड है आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के अंदर अभी करेंट का सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ लोगों के साथ फाइट हुआ है, या फिर फाइट हो सकता है, आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो एंगर है अभी के टाइम में किसी के वजह से, किसी पर्सन के वजह से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अपने आप को इमोशनली
मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, किसी को भी बहुत ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी को भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जगह देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हो सके तो अभी अपने लाइफ में ही थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सॉलिट्यूड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। क्योंकि जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व होगे उतना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड बस एक वीक के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है, 7 डेज़ के लिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 1 साल का टाइम लग सकता है करियर की अगर बात की जाए तो, लेकिन हाँ इतना तो पक्का है कि आपका खुद का घर होगा, ठीक है, आप जैसा घर चाहते हो वैसा घर आपको मिलेगा, गाड़ी होगी, धन दौलत होंगे, एंड जैसे ड्रेसेस पहनना चाहते हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो चीज़ें आप कर पाओगे। मतलब कि द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे एक शुरू से मैं आपको अच्छे से एक बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताना चाहता है कि धन दौलत आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, और आप डाउन टू अर्थ भी रहोगे, चैरिटी करोगे, लोगों के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वैसे फील्ड में जाओ, कोई ऐसा जॉब मिले जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, सर्व कर रहे हो कंट्री को, लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बिजनेस वुमेन भी बन सकती है, बिजनेस मैन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़रूर कीजिए, इन्वेस्टर आप बन सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी आपका कम एज है, 25 है, 30 है, अभी से भी अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे 10 साल, हो सकता है 10 साल बाद आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाओ, मिलेनियर बन जाओ, बिलेनियर बन जाओ, ठीक है। 2 कार्ड्स मैं लूँगी और आपको एक स्टोरी यहाँ पे आपके लिए आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि बाहर भी जा रहे हैं। हो सकता है कि अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, या पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि आप करना चाहते हो बाहर जाके, या बाहर सेटल होना चाहते हो, तो चांसेस है कि ऐसा भी होगा, ठीक है। एंड आपके पूरे लाइफस्टाइल में ही चेंजेस आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है कि आप सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो और परेशान हो, और बिल्कुल भगवान की तरफ देख रहे हो, ठीक है, हायर पावर की तरफ देख रहे हो, और आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। कभी कभी आपका जो है मन ही मन भगवान से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है कि सबके लाइफ में इतना कुछ है, मुझे कब मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अपने कर्म पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि चांसेस है जिससे आप कंपेयर करते हो वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता हो, ठीक है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, जो सक्सेस उन्होंने पाया है उसके पीछे उनका कितना मेहनत रहा है, उसकी जर्नी को देखना चाहिए, ठीक है। सक्सेस देख रहे हो, उसकी जर्नी को भी नोटिस कीजिए, उसको फॉलो कर सकते हो, थोड़ा बहुत सीख सकते हो उन सारी चीज़ों से भी, ठीक है। अपना आइडियाज़ लगाइए, उनसे थोड़े आइडियाज़ लीजिए। आइडिया लेना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, आइडियाज़ ले सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है 2 मंथ 3 मंथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शादी वगैरह का या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हैं, या कार्मिक पार्टनर मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पे कहीं भी। ये कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य से आपको नहीं भटकना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आपको भटका सकते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन ला सकते हैं, आपको गुस्सैल बना सकते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो ये मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे देती हूँ, बता देती हूँ कि आपको जो है बिल्कुल अपने काम को लेकर सीरियस रहना है, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में आना चाहते हो, सीरियस होना चाहते हो, आप आ सकते हो, रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, लाइफ है तो रिस्क लेना पड़ता है, और मज़ा भी है रिस्क लेने में, तो आप ले सकते हो। लेकिन जितना हो सके आप पहले किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जान लीजिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान ले तो अच्छी बात है। और शादी करने जा रहे हो तो काफ़ी अच्छा लंबा समय लीजिए, समझ कर शादी कीजिएगा। सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, फर्स्ट मैरिज हो, सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने पूरे लगन से मेहनत कर लिया, ठीक है, पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने पूरा अपना 100% दिया है, तब उसके बाद आपके लाइफ में जस्टिस होगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपके जो भी लीगल केसेस पहले से चले आ रहे हैं वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी चांस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर
बढ़ने वाली है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन हो गए, ऑफकोर्स हो गए, क्योंकि जब आप जॉब में होगे, आप जॉब चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, जब आपको जॉब मिलता है या फिर आप बिजनेसमैन बनते हो, तो उसके बाद तो आप नज़र ही नहीं आओगे अपने फैमिली में, फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा खोजते रहेगी। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि लोग जो है, लोगों के आँख तरस जाएंगे आपको देखने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही है, आप एक सॉलिड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, सॉलिड मैन, सॉलिड वुमेन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि जब आप स्टेबल हो जाओगे, पूरी तरह प्रोफेशनल लाइफ का अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप कमिटमेंट दे सकते हो किसी को रिलेशनशिप में। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप स्टेबल होगे लाइफ में, सिक्योरिटी हर तरीके से होगी, फाइनेंशियली या इमोशनली, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई फटाक से आपके लाइफ में इंटर करेंगे एंड वो होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। वो भी एक इम्प्रेस की तरह होगी, इम्प्रेयर की तरह होगी, जो कि हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहना चाहेगी। वो खुद ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, रिच पर्सन होगी, ठीक है, या होंगे, ऑलराइट। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल आपके लेवल के होंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जैसे आप तरक्की करोगे तो वैसे वैसे आपके दुश्मन एंड एनिमीज़ भी बन सकते हैं, इसलिए आपको अवेयर रहना है और बुरे लोगों को हो सके तो झगड़ा वगैरह आप इग्नोर कीजिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा आपका लाइफ सेफ दिखाई दे रहा है, एडवेंचरस दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। एंड बहुत सारा ट्रैवल भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, घूम रहे हो फिर रहे हो, या फिर हायर लर्निंग के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो ये सपना आपका पूरा होगा। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि क्या आप बाहर जाओगे या नहीं, आप ऐसे चाहते हो ना कि मैं बाहर जाके पढूं, क्या मेरी शादी जो है बाहर किसी फॉरेनर से होगी या नहीं। कुछ लोग इम्पॉसिबल भी लिख देते हैं। तो अगर आप निगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव ही होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई फॉरेनर आपको मिले, फॉरेनर से शादी हो, तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नो क्यों सोचते हो, इम्पॉसिबल क्यों सोचते हो। मुझे हंसी आ रही है कि आप जो इम्पॉसिबल सोचते हो तो फिर वो नहीं होगा। और कमेंट भी इम्पॉसिबल जैसे ही चीज़ें लिख के करते हो। आप लिखो कि ये पॉसिबल है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो लिखिए कि हाँ ये हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये चीज़ है। साथ साथ आपको पैसे वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के खर्च करना चाहिए, या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए भी ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी अगर आप लाइफ में पैसे वगैरह खर्च कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा प्लान एंड स्ट्रैटेजी बना के करना होगा, ऑलराइट। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं 4 कार्ड्स और लूँगी टैरो के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो काफ़ी सुपर्ब एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी एक्शन ब्यूटीफुल हो रहा है आपका। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10 महीने, ठीक है, 10 महीने के अंदर आपका जो सपना है वो पूरा होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक कार्ड है, वो है आपका एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 एस का कार्ड आ चुका है एंड पूरी तरह यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका लव लाइफ हुआ या फिर करियर संबंधित कुछ हुआ, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके काम के वजह से ही, ठीक है, आपके रुतबे एंड रेपुटेशन के वजह से ही लोग जो है बहुत सारे प्रपोजल आपको मैरिज के आएंगे। हो सकता है कि अभी के टाइम में मैरिज के प्रपोजल आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप बहुत रिच रहोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे अरेंज मैरिज के प्रपोजल भी आपको मिले, ओके। ये भी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपके लाइफस्टाइल में डेफिनेटली चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा सिंपल रहना पसंद करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो जाओगे। कुछ लोग थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल आप न्यू पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर को भी मे बी फॉलो कर सकते हो। जो बाहर शिफ्ट होने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि आप हो सकता है कि उन लोगों को फॉलो करो, उनके जैसा कपड़ा वगैरह पहनना शुरू कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ रहोगे तो उनमें ढल ही जाओगे। ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। एंड कुछ लोग हेयर कलर भी करवा सकते हो। तो चेंजेस बहुत आएगा आपके पर्सपेक्टिव में, अपने सोच में, अपने लुक्स को लेकर, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे होंगे, स्पेशली करियर। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो वो 2-3 मंथ में हो सकता है, ठीक है। एंड 10 मंथ्स, फाइनली 10 मंथ के बाद शादी होगी आपकी, ठीक है। एंड एस ऑफ सोर्स आपको ये बताता है कि आपका जो किया हुआ काम है, एक्शन है, वो सब कुछ आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। एंड यहाँ पे हैरी ऑफ फैंथ का कार्ड आपको ये बताता है कि थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल
और स्पिरिचुअली जो है भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। थोड़ा सा आप जो है वर्शिप कर सकते हो, चाहे भगवान ईश्वर जी जैसा अल्लाह वाहे गुरु जिससे भी आप मानते हो। ये कहा जा रहा है कि वीकली कम से कम 1 या 2 बार भी आपको जो है होली प्लेसेस पे जाना चाहिए। वहाँ पे कम से कम 5-10 मिनट तो आपको या हाफ एन आवर बैठना चाहिए, अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहाँ पे प्रेयर करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हेरोफैन कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको बहुत सारे एडवाइसेस मिलेंगे, आपके क्लोज फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है कि कोई बड़े बुजुर्ग से भी आपको एडवाइसेस वगैरह मिल सकती हैं। एंड ये फाइनली एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ये है कि यस डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, ये भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल चेंजेस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है शायद अभी काम करते हो, ठीक है, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हो सकता है बिल्कुल बोर्डम भरा हो, बोरियत फील करते हो आप इसमें। हो सकता है कि आप इस काम को फाइनली छोड़ के गुड बाय कह के एक नए पड़ाव पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि नया डोर आपके लिए खुल रहा है, नए पाथ आपके लिए खुल रहे हैं। एंड यही चीज़ कहा जा रहा है कि पुरानी एनर्जी को आप खुद ही जो है इग्नोर करके, छोड़ छाड़ के, पूरी तरह कंप्लीटली गुड बाय कह के जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नई चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है, नई चीज़ों को अपने लाइफ में इंजॉय करने के लिए। देन यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे जो कार्ड है पावर का, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है। सबसे पहले आपके करियर एंड पोजीशन को बता रहा है कि यस आपको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी। एंड पावर आपके अंदर से भी होगा, मतलब कि इनर स्ट्रेंथ होगा किसी भी काम को करने के लिए, ये भी एनर्जी है। ये पावर कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपकी फैमिली जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकती है, ठीक है। आपके होने की वजह से आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेगी। वो कहेंगे, आपके जो फैमिली मेम्बर है वो कहेंगे कि देखो ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, इस तरह की एनर्जी होगी, ठीक है, इस तरह का उनका भाव होगा आपके लिए। एंड ट्रू फीलिंग्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करेंगे जो सच में आपके लिए ट्रू फीलिंग रखेंगे, ठीक है। मे बी आप रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन अब जो आपके लिए सच्चे पर्सन आने वाले हैं उनका सच्चा फीलिंग भी होने वाला है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स ये। उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कभी भी आपको फैमिली से वो प्यार नहीं मिला जो प्यार आप हमेशा से चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जॉब लगने के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले आपको अपने फैमिली से, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बात ये होगा ना कि वो चाहते होंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ कर जाओ, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाओ, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हो जाओ हर तरीके से। आपको खुद का घर हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, सिक्योरिटी हो फाइनेंशियली। तो हो सकता है इसलिए आपसे थोड़े कटे कटे रहते होंगे। तो अब जो है ये दुनिया ख़त्म भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। देन है यहाँ पे डिवोशन, ठीक है। डिवोशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बिल्कुल प्योर एंड ट्रू एनर्जी में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपके थॉट्स, जो सोच है, वो बुरे लोगों को लेकर या फिर पास्ट में जो आपके साथ बुरा किए है उसको लेकर बिल्कुल न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड जेलस तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास ही सब कुछ होगा, ठीक है। आपके पास भी होगा, मतलब और भी सारे लोगों के पास होगा, आपके पास भी होगा। तो फिर आपको जेलस किस चीज़ का करना, जेलस खत्म हो जाएगा आपका, ओके। देन यहाँ पे है आपके लिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। और छोटे छोटे ड्रीम्स कंप्लीट होते होते कब आपका बहुत बड़ा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मिलने वाला है? क्लियरिटी, ठीक है। ब्राइट पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन। तो ये लाइन से ही आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्राइट पाथ्स जो है खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पूरी तरह क्लियरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगा लोगों को लेकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप जाते हो शायद वहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका झगड़ा हो जाता है या कहासुनी हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ भी किसी के साथ आप टीम वर्क करोगे, मे बी टीम वर्क कर सकते हो, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन जो बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि शुरुआत से ही आपका जो नींव होगा लोगों के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप जो होगा, रिलेशनशिप का जो नींव होगा वो बहुत क्लियर होगा, क्लियरिटी होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। और आपका ना ही पैसा फंसेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप काफ़ी तेज़ी से भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे।
तो ये यहाँ पे है। एंड साथ साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। साइलेंस, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, लेकिन जब आगे आने वाला टाइम आएगा तो उसमें आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाओगे, ठीक है। बहुत काम, रिलैक्स दिखाई पड़ रहे हो और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे। एंड यहाँ पे पीस का भी कार्ड आ चुका है, सो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। एंड टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि पीसफुल एनर्जी है एंड आपके लाइफ में बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप फैमिली ओरिएंटेड के साथ साथ जो है एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो और काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, गोल ओरिएंटेड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड अवेयरनेस जो आपके अंदर पहले आना चाहिए था वो अब आने वाला है। एंड जो भी चीज़ें आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, जैसे क्या बुरा हो गया, क्या अच्छा है, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन आपको काफ़ी अच्छे से होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कभी कोई गलती कर देते हो, उसका रियलाइजेशन आपको कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे आप अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखोगे। मतलब ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप जो है खुद को बहुत ज़्यादा समझने वाले हो, आपके खुद के अंदर ग्रेट इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ रही है, ओके। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल जॉन ऑफ आर्क कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका नाम एम से जेड के बीच में आता होगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो ये कार्ड भी आपके लिए कोई बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ही लेकर आया है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का एज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका एज जो है 25 इस तरह से एज है, 26 और ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 45 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है चाहे आपका कोई भी एज हो, यहाँ पे शायद आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड या सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हो, या अगर आप फोकस्ड हो, सीरियस हो, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आपकी जो काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं दिखाई दे रही है, या फिर आप किसी भी काम को करते हो तो काफ़ी ज़्यादा डर के करते हो, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे भी जाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपके अंदर किसी भी बात का डर है तो ये कहा जा रहा है रिलीज़ योर निगेटिविटी, रिलीज़ योर फियर, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे, कहीं ना किसी रास्ते पे, मोड़ पे, ठीक है, या फिर अब हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे, फैमिली में झूठ भी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको हार्म करेगा। फॉर एग्जांपल आप जो है अपने फैमिली में झूठ बोलकर कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आप बहुत दिन से परेशान हो, वहाँ पे फ्रेंड्स लोग के बीच में प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर आपके फैमिली मेम्बर तो उनको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ हो, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ भी हो आपके लाइफ में, आपको जो है सच बोलना है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना हो, तो ये एनर्जी है। और ये सच बोलने के लिए आपको भगवान के द्वारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फ़ायदा है। तो वॉइस ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो ये जो आपका तरीका है इसको चेंज करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने पर्पस, अपने काम, सोल पर्पस हो गया या लाइफ पर्पस हो गया, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की कमी हो सकता है दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेकर और बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलने की वजह से जो है आप फिर से अपने मस्ती पे ध्यान देने लगे हो, ठीक है, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके सपना कुछ है, बहुत बड़ा ड्रीम है ज़िंदगी का, देखिए सभी का अपना लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम तो होता है, गोल होता है, विजन होता है, तो उसके लिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, होना पड़ता है और साथ साथ उसके लिए फोकस भी होना पड़ता है उस चीज़ के लिए, नहीं तो फिर वो चीज़ मिल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस ज़िंदगी में आए हो तो मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली 100% वर्क करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना 100% क्या कर्मा भी देना पड़ेगा। उसके बाद है, देखिए अगर आप सच बोलते हो, आपके अंदर सच बोलने की कमी नहीं है, आप सच भी बोलते हो, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आप जो है काम भी करते हो, मेहनत भी करते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ है वो है डर,
किस बात का डर है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर डर है समाज को लेकर, हो सकता है फैमिली को लेकर, हो सकता है कि वर्क प्लेस पे जो है आप सीनियर्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है डर। या फिर हो सकता है कहीं कॉलेज वगैरह में आप जाते हो, वहाँ पे भी लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने वॉइस को, अपने सच्चाई को, ठीक है, अपने ट्रू वॉइस को उठाने की ज़रूरत है उसके अगेंस्ट। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि आपके जो पर्सन है, या फिर फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक आप चुप रहोगे तो उतना ही आपको, उतना ही ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, उतना ही आपके ऊपर टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वॉइस को उठाते हो तो फिर सब चुप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनका करेंट सिचुएशन, क्या चेंजेस होंगे इनकी लाइफ में। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। जैसे कि कुछ लोग हैं जो स्ट्रांग नहीं है अपने ड्रीम्स को लेकर, कुछ लोग जो है सीरियस नहीं हैं, कुछ लोग सीरियस हैं तो उनका दिखाई दे रहा है कि डर के कर रहे हो। डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना चाहिए लाइफ में, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए। ऑलराइट, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी है, यहाँ पे स्पाइडर वुमेन का कार्ड है। स्पाइडर वुमेन आपको ये बताता है कि आपको जो है अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में ध्यान देने की ज़रूरत है, और रेगुलर मेडिटेशन जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से गाइडेंस है, गाइडेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये गाइडेंस आपके लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपका थॉट्स जो है ऊपर नीचे चल रहा है अभी के टाइम में, आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है, इमोशनली, या फिर आपका अभी मेंटली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो विजुअलाइजेशन है वो रियलिटी में चेंज हो रही है, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, फोकस तो होना पड़ेगा आप सभी को, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थॉट्स आपका बहुत गड़बड़ चल रहा है, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं आपके मन में, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, ये जो आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आगे आने वाले टाइम में स्टेबल बनाने वाला है, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाले हो, फुलेस्ट पोटेंशियल को, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेनबो ऑफ लाइट, जैसे कि रेनबो का लाइट होता है, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके अंदर की वो ना एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अभी लेसन्स चल रहा है, ठीक है। तो मे बी अभी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस थोड़े वक्त तक आपके लाइफ में चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, और इसी चीज़ को आप अपने लाइफ में यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, एंड ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आ रहा है खुद को लेकर। मे बी अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो, या कम्प्लीटली जो है इन्वॉल्व नहीं रहोगे, अगर है भी साथ में तो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट वगैरह ना दे, तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डिवाइनली कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने ज़िंदगी से, अपने लाइफ से। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, मतलब आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत मैं एफर्ट लगाना चाहता हूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके लिए हो सकता है कि आप लकी हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर भी आप एफर्ट लगाते हो, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे, थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आप जो है ना बहुत कुछ पा सकते हो, ऐसा आपको यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि दुनिया में जिससे भी आप कंपेयर करते हो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और देन उनको सक्सेस मिला है, लेकिन आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो उनके बराबर ही आपको सक्सेस मिल जाएगा जिससे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर जो इंट्यूटिव स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जो भी लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आपके लाइफ में पॉसिबल चीज़ें होने वाली हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके तरफ होते हुए दिखाई दे रही है। देन आप खुद ही कहोगे कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। यहाँ पे अगर आप इम्पॉसिबल लिखोगे तो फिर इम्पॉसिबल ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोगों के कमेंट में कि शायद आप इम्पॉसिबल लिखते हो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल अगर आप लिखोगे तो फिर आप इम्पॉसिबल चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो कि डेस्टिन्ड होता है। जैसे कि पार्टनर की अगर बात की जाए तो इसमें आप हाथ पैर नहीं मार सकते हो, जो किस्मत में लिखा होता है या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है? आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं आपको ये बता रही हूँ और आपको मोटिवेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितना आप परेशान रहोगे उतना आपका हेल्थ डाउन जाएगा, ये एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है या फिर आपका ऑलरेडी हेल्थ ख़राब हो चुका है तो ऐसा हो सकता है कि आपको केयर की ज़रूरत है। जब आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे तो आपका हेल्थ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ आपका बॉडी, माइंड, सोल हर तरीके से आप जो है कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, हील होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब कि आपके जो चक्र है वो अभी के टाइम में हील नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्र स्पेशली हील नहीं दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है हील नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और कुछ ही दिनों में वो दोनों ही काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप अपने लाइफ में सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, डर आपका ख़त्म होगा। उसके बाद जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव होगा तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे तरक्की के लिए। ठीक है, एंड बहुत सारे धन दौलत भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अभी के टाइम में खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ काम वगैरह करके आते हो, तो आप जो है शायद बाहर के जंक फूड में ही लगे हुए हो, शायद बाहर का बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में आप खा रहे हो। यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कुछ लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके आपको सात्विक डाइट जो है अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि टाइम और एज जो है सभी का बढ़ते जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि जितना आपको टाइम, जैसे कि जितना आपका टाइम जो है, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना आपका जो एज है वो बढ़ता चला जाएगा, सो आपको उतना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया है आपके लिए कि यस आप हेल्दी भी होने वाले हो। ठीक है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब था तो वो काफ़ी नॉर्मली फंक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ताना वगैरह मिलता है अगल बगल के लोगों से कि ये किस तरह के हाल बना के रखे हैं। ठीक है, आपको ऐसा सुनने को मिलता है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्पेशली इमोशनल चीज़ों में होगा। इमोशनली आप बैलेंस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इमोशनली बैलेंस मैंने आपको बोला, और कार्ड भी आ चुका है कि फाइनली आप जो है इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है तो वो बैलेंस हो सकता है। देन यहाँ पे आप डिवाइन गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस आपको टैरो के थ्रू इस रीडिंग में मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बाहर के जंक फूड को इग्नोर करना चाहिए, तो कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप फॉलो कीजिए, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो और फिर आप कहते हो कि नहीं हो रहा है तो फिर ये गलत है ना, आपको फॉलो करना चाहिए अगर यूनिवर्स कुछ कह रहा है आपको तो। देखिए, कम्युनिकेशन का कार्ड है। कम्युनिकेशन का कार्ड आपको ये बताता है कि जिससे आप बात करने के लिए तरसते हो, ठीक है, वो आपसे बात करने वाले हैं, उनसे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, आपकी बातें हो रही हैं, कोई बहुत स्पेशल पर्सन से आपका बात होगा। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैसेज वगैरह आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, या आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, क्रश वगैरह हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है।
एंड यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड है, ठीक है। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली आपकी किस्मत लेकर आ रही है क्लैरिटी, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। जैसे कि आपका मन इधर उधर होते रहता था, थॉट्स जो है बैलेंस नहीं थे, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है एंड देन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, क्योंकि जब आप जान जाओगे कि मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ करना है, यही मेरा एम है, यही मेरा प्रोफेशन बनेगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करोगे, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड यहाँ पे आपको एक लविंग रिलेशनशिप भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और वो जो पर्सन होंगे उस पर्सन के साथ आप काफ़ी रोमांटिक होगे। यहाँ पे आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, माई हार्ट इज़ ओपन। जो भी लोग चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आपको एक अच्छे पार्टनर मिले, आप ज़रूर इस चीज़ को लिखिए कि मेरा दिल खुला हुआ है, माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। जो भी लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं वो ये लिख सकते हैं, आई एम करेजियस एंड शाइन माई लाइट ब्राइटली फॉर ऑल टू सी। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप हो ना, आपका जन्म जो हुआ है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि जब आप चमकोगे, शाइन करोगे, तो आपके रोशनी की वजह से लोग भी जो है ना बहुत कुछ कर पाएंगे, मतलब आपके रोशनी से वो भी बहुत ज़्यादा चमकेंगे, ठीक है, आपसे मोटिवेट होंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो ये सारे मैसेज हैं। मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टैरो के थ्रू क्या है इन्फॉर्मेशन? दिस वन द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी आपको यहाँ पे ये बताती है कि देखिए, अगर कुछ लोग बर्थ अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। जो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए तड़पते हैं, तो मैंने सबसे पहले ये आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे द सन कार्ड आपको ये भी बताता है कि यस, आपने तकलीफ तो बहुत झेली है, बहुत ज़्यादा आपको जख्म मिले हैं, दुख दर्द मिले हैं, आपके ब्लड जो है ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा आपको तकलीफ मिला है, आपने तकलीफ झेला है कि आपके जो ड्रेस है, ब्यूटीफुल ड्रेस आपने पहन रखा था, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके ब्लड से सन चुका है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह, स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह, है क्वीन की तरह, किंग की तरह शाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। द सन कार्ड ये बताता है। सो फाइनली आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे एंड यहाँ पे मे बी आपको जो है 21 डेज़ के अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एंड यहाँ पे 12 मंथ कुछ लोगों को लग सकता है अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर करियर एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, कोई अच्छा जॉब के लिए जो कि आपके हाथ में फाइनली आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको ऐसा दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, किसी सेरेमनी में जा रहे थे, ठीक है, कार से जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप जो है एक सर्वाइवर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फॉरेस्ट से होके गुजरे, उसके बाद आप जो है नदी में गिरे, नदी से होके गुजरे, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे चोट भी लगे, चोट लगने के बाद भी आप जो है खड़े हो उठे, ठीक है, और आप फाइनली जो है जैसे सनराइज हो रहा है उस तरह से आप भी राइज होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है आपके अंदर कि कितना भी आप तकलीफ झेल लो, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, शाइन करोगे ही करोगे। और फिर आप अगर इम्पॉसिबल बोलोगे तो फिर इम्पॉसिबल होगा, इसलिए कहा जा रहा है पॉसिबल बोलिए, पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। अब तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो भी लोग अपने ऊपर बिलीव रखते हैं वो ज़रूर यहाँ पे पॉसिबल लिखेंगे, ठीक है, ऑलराइट। और जो यहाँ पे शायद अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते तो शायद उनकी लाइफ में उतना कुछ ना मिले। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, क्योंकि आप खुद ही एक मैजिशियन की तरह हो। और मैजिशियन जो होता है ना, उसके हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा विजडम होता है, ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हो उस कार्ड में इस लेडी को कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसके हाथ में हर एक चीज़ का पावर है। ये बहुत अच्छा एक्शन ले सकती है, ये बहुत अच्छा डिसीजन ले सकती है, ठीक है। ये अगर छोटा मोटा भी काम करती है, थोड़ा बहुत भी काम करती है, तो इसको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है, इसका लव लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, इसका पर्सन जो है इसकी मुट्ठी में रहेगा, इसको ये जो है इसको कंट्रोल करेगी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो मेल हो फीमेल हो, दोनों जो है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लव लाइफ में चाहते हो कि मेरे पर्सन जो है मेरे तरह के हो, ठीक है, और मुझे समझे, प्यार करे, वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, वो भी मिलेगा आपको। आप कोई भी काम आराम से क्या करोगे,
उस चीज़ को पार कर जाओगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे उस काम में, ठीक है। तो एफर्टलेसली जो है आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हो एंड बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ भी आप इंजॉय कर सकते हो सिर्फ अपने सोच से। ये सारी चीज़ें 1 साल के बाद आप डेफिनेटली फील कर पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, देखिए ये जो फीलिंग है ना, बिल्कुल पावरफुल फील करना, सब कुछ मेरे पास है, इस तरह का फील करना, इसके लिए एफर्ट भी लगाना पड़ता है, ठीक है, और वेट भी करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है इसमें आपका, तो 1 साल लगेगा, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को आप जो है इंजॉय कर लोगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। जो चीज़ें आप जो है लोगों को देखते थे काम करते हुए, वो काम आप खुद भी कर रहे हो, ठीक है। मतलब अच्छा काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि लोगों को मोटिवेट करना, कुछ लोग प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो लोगों को देखकर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे। आपके बहुत सारे जो है रोल मॉडल रहे होंगे, मार्गदर्शक रहे होंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी बिजनेस मैन बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप भी खुद वो सारी चीज़ें हासिल करोगे, ठीक है। और ये जो गाउन है, जो रेड कलर का इन्होंने पहन रखा है, ये इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि जीत आपको मिलकर रहेगी, आपके हाथ में होगी एंड बहुत पावर होगा आपके हाथ में, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो उस तरह का, एंड वहाँ पे भी था, ठीक है। एंड विजडम में डेफिनेटली ग्रोथ होगा, लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, ये भी एनर्जी है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है? नाइट ऑफ सोर्ट्स, तो ये तो है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ झेल के भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ लोगों को ना फॉर एग्जांपल अपने ऊपर भरोसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता है भरोसा, लेकिन समय के साथ फ्लो करते 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 वो सब सीख जाते हैं, ठीक है। और फिर वो उनको एहसास होता है कि हाँ मेरे अंदर भी ये एनर्जी था, ये पोटेंशियल, ये पावर था, ठीक है। हो माय गॉड, द स्टार की एनर्जी है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होगे, बहुत रिच रहोगे, बहुत सारे धन दौलत होंगे। देखिए धन दौलत होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेहनत करके इस चीज़ को हासिल कर लिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम कमाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपके अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 24 मंथ्स लग सकता है। 24 मंथ के बाद ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप जो है फेमस हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। देखिए कुछ लोग फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टर और एक्ट्रेस का एग्जांपल ले लो, ठीक है, वो लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद नेम फेम उनको मिलता है, ठीक है। नेम फेम मिलने के बाद क्या होता है कि अगर कोई उनके बारे में कुछ बुरा बोल दे, ब्लेम लगा दे, तो उनका जो है तुरंत भर में जो है क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है, नेम जो होता है उनका, फेम। तो ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो तो आपको उस चीज़ का जो है एरोगेंस नहीं रखना है, ठीक है, ये भी एनर्जी है। सो ऑलराइट, यहाँ पे द स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है कि यस आप फेमस होगे, ठीक है, डेफिनेटली आप जो चीज़ें चाहते हैं वो आपको मिलेगी। सो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, और आप ये जानते होंगे कि एक एक्टर जो है उनके बहुत सारे फ़ैन होते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी लता मंगेशकर का एग्जांपल ले सकते हो, वो तो सभी को नहीं जानती थी, लेकिन उनको सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और जानते रहेंगे। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का नेम फेम आपको भी मिल सकता है अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो, उस तरह का मेहनत करते हो, तो ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि आप एक लॉयल पर्सन बनोगे, फेथफुल रहोगे, उसी तरीके से आपको एक लॉयल पर्सन भी मिलेंगे, मतलब जिसके साथ आपकी शादी होगी एंड 8 महीने के बाद आपका रिलेशनशिप चल सकता है या फिर शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। आप एक स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जो फियर है वो तो कब का डिसॉल्व हो जाएगा, कब का गायब हो जाएगा, यानी आप इम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वो लोग बोलेंगे वाओ तुम ऐसे हो गई, तुम ऐसे हो गए, तो इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आपका ये एनर्जी है कि आप हमेशा ही से सॉफ्ट रहोगे, ठीक है, चाहे आप
कितना भी हायर पोजीशन पे क्यों ना चले जाओ, कितना भी आपको नेम फेम मिल जाए, आप हमेशा एक लॉयल, क्यूट से केयरिंग पर्सन रहोगे। ठीक है, एक मदर फिगर आपके अंदर रहेगा जो कि सभी के लिए सोचेगा, ये एनर्जी यहाँ पे है। और 2 कार्ड है टैरो के थ्रू, वो है आपका जजमेंट। आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस हो रहा है। ठीक है, बस आप कंप्लीट अपने पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये डिफिकल्ट पाथ को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में छोटा मोटा स्टेप भी लोगे तो स्टेप की वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई काम कर रहे हो लाइफ में तो पूरी दुनिया की नज़र आपके ऊपर होगी। इस तरह का एनर्जी आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कॉपरेशन का कार्ड है यहाँ पे। और क्या कार्ड है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है आपके लिए एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस इसलिए आया है आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को वो लायक नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है, पहले तो अपने आप से प्यार करने की आपको ज़रूरत है। कोई भी काम करने जा रहे हो, सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, इतना समझिए कि जहाँ मैं चला जाऊँगा वहाँ पे खुशियाँ आ जाएंगी। इस तरह का आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल छोड़ ही देना है क्योंकि कोई भी काम इम्पॉसिबल है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। उसके बाद जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपके अंदर बहुत सारी इनलाइटमेंट आएंगी, बहुत सारी सेल्फ डिस्कवरी होगी। ठीक है, आप खुद के हिडन टैलेंट्स को पहचानते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर बहुत सारे अवेयरनेस आ रहे हैं। आप वो लोगों से झगड़ा करते थे, कॉपरेट नहीं करते थे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे रिलेशनशिप में, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें करोगे। एंड रीन्यूअल का कार्ड है, मैक्सिकन मैरीगोल्ड कार्ड है। ये आपको ये बताता है कि आगे आने वाले टाइम में आप और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हो, बेटर हो रहे हो, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे टाइम, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने पास्ट में मिस कर दिया वो फिर से मिलेगा। हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आपका फिर से रिन्यूअल हो रिलेशनशिप। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, 4 कार्ड्स और इंथुजियाज़म। आपका ज़िंदगी जो है, आपका काम हो गया, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, वो सारा इंथुजियाज़म से भरा होगा। ठीक है, आप अपने इस जन्म में, इस ज़िंदगी में जितना हो सके बेस्ट करके ही जाने वाले हो। उसके बाद जो है, जो भी आपकी लाइफ की बुरी चीज़ें होगी वो आप सब चीज़ों को गुड बाय कर दोगे एंड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर होगा, अथॉरिटी होगी। एंड एक लास्ट है, वो है आपका दिस वन, ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स यहाँ पे हो सकता है कि लोग जो होंगे आपके फ्यूचर में, वो सभी लोग ना आपके लिए अच्छा सोचने वाले हैं, ट्रू फीलिंग रखने वाले हैं। जो भी आपको मुंह पे कहेंगे वही उनका एक सच्चा फीलिंग होगा और कुछ भी झूठ नहीं कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका रीडिंग ट्रू से शुरू हुआ था, ट्रुथ से शुरू हुआ था और ट्रुथ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ के जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई से शुरुआत कीजिए, सच्चाई पे ख़त्म होगी, ये एनर्जी है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और राइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।